ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 110। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस चित्त को स्थिर करो जैसे तुम्हारे दुख मिट जावे और सत्ता समान पद को तुम प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और अनात्मा में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है, वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता। वह अपने को सदा अकर्ता देखता है। जिसको अनात्मा में अहम प्रत्यय है, वह सदा पुरुष करे तो भी करता है और जो न करे तो भी करता है। हे रामचंद्र जी, जो अज्ञानी शुभ कर्म करता है वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है और अशुभ कर्म करने से नरक को प्राप्त होता है। जो शुभ कर्म को त्यागता है तो भी नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अनात्मा में आत्म अभिमान रहता है। इससे बुद्धि का निग्रह करो और इंद्रियों से चेष्टा करो। देखने, सुनने, सूंघने को मैं तुम्हें वर्जन नहीं करता। मैं यही कहता हूं कि अनात्म में अभिमान को त्यागो। जब अनात्म के अभिमान को त्यागोगे तब शांत पद को प्राप्त होगे। तब तुम्हारा चित्त, तब जहां तुम्हारा चित्त जाएगा वह तुम्हें आत्मा ही भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ न भासित होगा। इससे चित्त को त्यागो और आत्मपद में स्थित हो जाओ। चित्त अहंभाव का नाम है। जैसे विश्व की उत्पत्ति हुई है सो भी तुम सुनो। शुद्ध चैतन्य मात्र में चिदावली रूप अहम तरंग उठा है। उसी चिदावली रूप समुद्र में जीव रूपी तरंग उपजता है और जीव रूपी समुद्र में अहम रूप तरंग भासित हुआ है। अहंकार रूपी समुद्र में बुद्धि रूपी तरंग उपजा है। बुद्धि रूपी समुद्र में चित्त रूपी तरंग उठा है और चित्त रूपी समुद्र में संकल्प रूपी तरंग उपजा है। उस संकल्प रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उपजा है और जगत रूपी समुद्र में देह रूपी तरंग भासित हुआ है। उसके संयोग से दृश्य का ज्ञान हुआ कि यह पदार्थ है, यह नहीं है, यह ऐसे है। उसी से देश, काल, दिशा सब हुए हैं। हे रामचंद्र जी, निदान वे सब संकल्प से हो गए हैं। अतएव आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। केवल शांत रूप एक रस आत्मा है। उसमें नाना प्रकार के आचार रचे हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की दिखती है सो अपना ही अनुभव होता है, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। आत्मा सर्वदा एक रस, अद्वैत, शुद्ध, परम निर्वाण अपने आप में स्थित है। उसके फुरने से नाना प्रकार की कल्पनाएं उदय हुई है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा में चिदेव संज्ञा भी संकल्प से हुई है। चिदेव पंचभूतानि चिदेव भुवन त्रयम। आत्मा अनिर्वाच्य पद है। उसमें वाणी की गति नहीं। वह शुद्ध एवं शांत रूप है। चिदेव जो स्फुरित है, उस स्फुरन से संसार हुआ सा स्थित है। जैसे एक ही बीज ने वृक्ष, फूल, फल आदि संज्ञाएं पाई है, पर वह बीज से भिन्न कुछ नहीं।
पर आत्मा बीज की तरह भी नहीं। संकल्प से ही नाना संज्ञाएं हुई है और जगत स्थित है, तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे वायु चलती है तो भी वायु है, और ठहरती है तो भी वायु है, वैसे ही आत्मा में नानात्व कुछ नहीं, वह केवल शुद्ध अद्वैत है। आत्मरूपी समुद्र में नाना प्रकार के विश्वरूपी तरंग स्थित है। हे रामचंद्र जी, आकार भी आत्मा से भिन्न नहीं। जो आत्मा से भिन्न भासित हो उसे मिथ्या जानो। मृग तृष्णा के जल की तरह उसे जानकर उसकी भावना त्यागो और स्वरूप की भावना करो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों को ग्रहण कर हृदय में आस्तिक भावना करो। जब सर्वत्याग करोगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति होगी। हे रामचंद्र जी, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से कर्मों को करो, पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। जब आत्मा में स्थित होंगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें न भासित होगा, क्योंकि तब सब आत्मा ही प्रतीत होगा। जो तुम्हारे पास भेरी के शब्द होंगे तो भी न सुन पड़ेंगे, और जो सुगंधी सूंघोगे तो भी नहीं मोहित करेगी। निदान जो कुछ कर्म करोगे सो तुम्हें स्पर्श न करेगा। आकाश की नाई सबसे असंग रहोगे। हे रामचंद्र जी, स्वरूप से भिन्न न देख पड़े और आत्मा से भिन्न न फुरे। तुम अंधे गूंगे की तरह और पत्थर की शिला के समान मौन हो रहो। तब तुम्हारी चेष्टा यंत्र की पुतली के समान अनिश्चित होगी। जैसे यंत्र की पुतली तागे की सत्ता से चेष्टा करती है, वैसे ही तुम्हारी नीति शक्ति से प्राणों की चेष्टा होगी। स्वाभाविक क्रिया में अभिमान से रहित होकर स्थित हो। जो अभिमान से ही चेष्टा करता है वह मूर्ख और असम्यकदर्शी है। जो सम्यकदर्शी है उसको अनात्म शरीर आदि में अभिमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिसको अनात्म में अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्य में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सारी सृष्टि का संहार करे अथवा उसे उत्पन्न करे, उसको कुछ बंधन नहीं होता, क्योंकि वह सब कर्म अभिलाषा से रहित होकर करता है। हे रामचंद्र जी, समाधि में स्थित हो और जागृत की तरह सब कर्म करो। तुम में सब कर्म भी दिखे तो भी उनमें सुषुप्त की तरह कोई वासना न उठे। अपने स्वरूप की समाधि रहे। समाधि भी तब कहिए जब कोई दूसरा हो। जो इसमें स्थित हो वह इसका त्याग करे। हे रामचंद्र जी, जहां एक शब्द और दो शब्द भी नहीं, वह अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्ता है। उसमें चित्त ने नाना प्रकार के विकार कल्पित किए हैं। ज्ञानी को सब एक रस भासित होता है। ज्ञानी को ज्ञानी जानता है। जैसे सर्प के निशान को सर्प ही जानता है, वैसे ज्ञानी को एक रस आत्मा ही भासित होता है, सो ज्ञानी ही जानता है।
मूर्ख को संकल्प से नाना प्रकार का जगत दिखता है। इसे संकल्प को त्याग कर अपने प्रकृत आचार में विचरो। जैसे उन्मत्त और बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि अंग हिलते हैं, वैसे ही अभिमान से रहित होकर चेष्टा करो। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही दृश्य की भावना से ऐसे रहित हो कि जड़ की तरह कुछ न फुरे। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, चित्त के संबंध से क्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी वसंत ऋतु में दुख रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। जब तुम चित्त को शांत करोगे तब परम पद को प्राप्त होंगे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। इससे तुम असंग हो रहे हो। जब तुम स्थूल से स्थूल होंगे तब भी असंग रहोगे। ऐसे पद को पाकर काष्ठ पत्थर की तरह मौन हो रहो। हे रामचंद्र जी, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित हो। हे रामचंद्र जी, इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्राप्ति हो। भले के प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद की तरह संसार समुद्र को लांघ जाता है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है। वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है। पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित है। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित हैं, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जल से एकता है और आकार से एकता नहीं, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब जानता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा कल्प वृक्ष है। उसमें जैसे कोई भावना करता है वैसे ही सिद्धि होती है। जब ऐसी ही भावना करके जीव स्वरूप में लगता है कि सब सृष्टि मुझे भासित हो, तो भावना से वह भासित होती है। ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न वह कोई पदार्थ नहीं जानता और जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, पर संकल्प रूप से एकता नहीं होती। जैसे तरंगों की एकता नहीं, पर जल की एकता है, और जो एक तरंग दूसरे के साथ मिल जाती है तो उससे एकता होती है। वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है। इससे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते और स्वरूप से सबकी एकता है। जिसकी भावना होती है कि मैं इसकी सृष्टि को देखूं,
तो वह उसके संकल्प से अपना संकल्प मिलाकर देखता है, तब उसकी सृष्टि को जानता है। जैसे दो मणियों का प्रकाश भिन्न भिन्न होता है और जब दोनों इकट्ठी एक ही स्थान में रखिए तो दोनों का प्रकाश इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही संकल्प की एकता भावना से होती है। ज्ञानी को प्रथम संकल्प हो कि मैं इसकी सृष्टि देखूं, तो संकल्प से देखता है, पर ज्ञान के उपजने से वांछा नहीं रहती है। हे रामचंद्र जी, इच्छा चित्त का धर्म है। जब चित्त ही नष्ट हो गया तब इच्छा किसको रहे। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब चित्तरूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि यह मेरा आहार हुआ और मैं इसको भोजन करूंगा। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष चित्त के वश हुआ है और जिसको स्वरूप की भावना नहीं हुई, उसे चित्तरूपी दैत्य जन्म रूपी वन में लिए फिरता है, उसको लील लेता है, उसका पुरुषार्थ नष्ट करता है और आत्म भावना वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे वृक्ष को अग्नि लगे तो फिर उसमें फल नहीं लगते, वैसे ही पुरुषार्थ रूपी वृक्ष को भोग रूपी अग्नि लगी तो शुद्ध बुद्धि रूपी फल उत्पन्न नहीं होता। हे रामचंद्र जी, अपना चित्त आत्मा में लगाओ और फिर विषय की ओर उसे न जाने दो। यह चित्त बड़ा दुष्ट है। जब इसको स्थिर करोगे तब परम अमृत से शोभायमान होंगे। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से शोभा पाता है, वैसे ही ब्रह्म लक्ष्मी से शोभित होकर तुम परम निर्वाण पद को प्राप्त होंगे। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।